बाबा जी क्या कहते हैं? बिनु पर तीत होय नहीं प्रीति। यदि आप किसी भी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक आपकी श्रद्धा उसमें कैसे जागृत होगी? जब महाराज हमें श्री राधा रानी के और श्री कृष्ण के शरण प्राप्त हो जाएंगे, तो और हमें क्या करना है? श्रीमद् भागवत का दूसरा अक्षर है माँ। माँ की कहती ही मोह छूट जाते हैं। जैसे हमारे मुख से माँ अक्षर निकलता है, तो संसारिक यह जो मोह है, इससे हम छूट जाते हैं। यही संसारिक मोह में दुख पहुंचाता है। इसलिए हमें इस मोह को त्याग देना चाहिए। आगे वर्णन किया श्रीमद् दा की कहती दया प्रकट होते हैं। जैसे हमारे मुख से दा अक्षर निकलता है, तो भगवान की दया हमारे ऊपर बरसने लग जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर दया नहीं करते हैं। महाराज, दया का उल्टा क्या होता है? दया का उल्टा होता है याद। पहले आप उस परमात्मा को याद करके तो देखो, वही याद आपके ऊपर दया बनकर के बरसेगी। और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे गोविंद आपके पास दौड़े चले आएंगे। यह मेरे गोविंद की उदारता है। यदि आप भगवान को याद करोगे, तो उससे पहले आपके हृदय में भक्ति का आगमन तो होना चाहिए ना। तो वर्णन किया भागचर के कहते ही भक्ति प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही हमारे मुख से भागचर निकलता है, तो हमारे हृदय में भक्ति का आगमन हो जाता है। यदि हमें भागवत जी की कथा श्रवण करनी है, तो उससे पहले हमारे हृदय में भक्ति का आगमन होना परम आवश्यक है। और जैसे हमारे मुख से भागचर निकलता है, तो हमारे हृदय में भक्ति का आगमन हो जाता है। कहा कि जब आपके हृदय में भक्ति का आगमन हो जाएगा, आप भगवान को याद करने लग जाओगे। पर एक चीज ऐसी है जो आपको भगवान का भजन करने नहीं देगी। वह कौन सी? उसका नाम है गिरि गुमान, अर्थात अभिमान आपको भजन नहीं करने देगा। गा के कहते गिरगुमान गली जाते हैं। जैसे ही आपके मुख से गाक्षर निकलता है, तो आपका यह जो अभिमान है, यह नष्ट हो जाता है। यदि महाराज जो सुखदेव जी हैं, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, और यदि राजा परीक्षित का अभिमान होता कि मैं तो एक चक्रवर्ती सम्राट हूं, तो क्या वो भागवत जी की कथा श्रवण कर पाते? कहा नहीं, जब तक जीव के हृदय में अभिमान बैठा है, तो भगवान का आगमन नहीं होगा। आपके हृदय में एक ही चीज रह सकती है, या तो मैं या भगवान।
मैं का अर्थ है अभिमान। यदि आप भगवान को रखोगे अपने हृदय में तो अभिमान नहीं आएगा। यदि भाई मेरे आपने अभिमान को रख लिया तो गोविंद नहीं आएंगे। आप ये बताइए कौन कौन चाहता है कि हमारे हृदय में गोविंद का वास हो? हाथ खड़े करिए, कौन कौन चाहता है कि हमारे हृदय में गोविंद का वास हो? सब चाहते हैं ना? इसलिए अभिमान को त्यागिए। और जब आप अभिमान को त्याग दोगे, इसके बाद आपके शरीर पर वैष्णव जन की मोहर लग जाएगी। कहा कैसे? वाक्छर के कहते ही विष्णु दूतन वर्ण हो जाते हैं। महाराज, जैसे ही हमारे मुख से वाक्छर निकलता है तो हमारा यह जो शरीर है यह विष्णु दूतन वर्ण हो जाता है। तो कहा ये विष्णु दूत कौन है? ये होते कौन है? ये महाराज श्री राम, श्री कृष्ण या किसी भी देवी देवता का जो उपासना करते हैं उन्हें विष्णु दूतन कहते हैं। और जब वह विष्णु दूतन बन जाते हैं तो उनके शरीर पर वैष्णव जन की मोहर लग जाती है। तो कहा इस मोहर का क्या काम है? आपने देखा होगा कि जो लक्कड़हारा होता है जब वह पेड़ काटने को जाता है तो कई पेड़ों पर लाल सफेद पिंड लगी होती है। तो वह पेड़ सरकार का होता है तो उसको यह डर रहता है यदि मैंने ये पेड़ काटा तो मुझे दंड भोगना होगा। ये पेड़ तो सरकार का है। उसी प्रकार यदि कोई जीव भगवान का भजन करता है उसके शरीर पर वैष्णव जन की मोहर लग जाती है। जब महाराज यमराज के दूत उसको लेने आते हैं तो वह उस मोहर को देखकर के डर जाते हैं। अरे यह तो मेरे सरकार का भक्त है, मेरे गोविंद का भक्त है। इन्हें लेने यम या यम के दूत नहीं श्री हरि विष्णु के दूत आते हैं। इतनी बड़ी महिमा भागवत जी की है। अब कहा कि जब आपके शरीर पर वैष्णव जन की मोहर लग जाएगी उसके बाद आपका तन और मन पवित्र होना आवश्यक है। जब आपका मन पवित्र होगा तो मेरे गोविंद का वास होगा और आप गोविंद का भजन करेंगे तो आपका मन पवित्र होगा। और यह भागवत जी की विशेषता है। जैसे हमारे मुख से ताक्षर निकलता है तो हमारा तन तरुण और मन पवित्र हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और जोर से राधे राधे।